नमस्कार, मैं भागवत पाल और आप देख रहे हैं पीबी न्यूज़ 7। बीते दिनों राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल देवरिया में हुई दर्दनाक घटना, जो देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत फतेहपुर नामक गांव में, जहां डीडीएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक धनंजय पाल का कुल्हाड़ी से सर काट करके हत्या कर दी गई थी रात में अचेत अवस्था में। धनंजय पाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल अपने समर्थकों के साथ उनके परिवार से मिले और उन्हें 1 लाख का राशि चेक के रूप में भुगतान किया और साथ ही शासन प्रशासन से ये मांग की कि जल्द से जल्द धनंजय पाल के परिवार को ये न्याय मिले और धनंजय पाल के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ करके उनको कठोर से कठोर सज़ा दिया जाए। और साथ ही साथ ये मांग रखी कि धनंजय पाल के परिवार को सरकार के द्वारा 1 करोड़ की धनराशि और उनके परिवार के प्रति सुरक्षा व्यवस्था की मुहैया कराया जाए। आइए देखिए इस वीडियो में क्या कहते हैं बाबूराम पाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उदय पार्टी। जैसा कि देवरिया जिले के फतेहपुर ग्राम सभा रुद्रपुर कोतवाली में जो है कि अति पिछड़े समाज से आने वाले श्री धनंजय पाल जी, जिनके विषय में हमें जानकारी है कि बहुत ही मेहनत, बहुत ही कर्मठ आदमी, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सीधा और सज्जन, केवल अपने काम से, अपने परिवार से बस केवल संपर्क और संबंध इनका था, केवल अपना व्यवसाय करना, काम करना। एक विद्यालय का निर्माण इन्होंने अभी अभी अपने गांव के बगल में किए थे और इसी साल उनकी विद्यालय की शुरुआत अपने विद्यालय पे ही रात को विश्राम कर रहे थे और आत्मघाती हत्यारा रात को आकर के उनकी हत्या कर दी, जो है कि 27 और 28 की रात में FIR दर्ज 28 को दिन में कराया गया। अब तक अपराधियों की कोई सुराग नहीं है। शासन प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है और आज क्षेत्र में एकदम दहशत का माहौल बना हुआ है। चूंकि हमने इंक्वायरी किया, बातचीत की तमाम लोगों से, चूंकि हमारे जानने वाले देवरिया जिले में, गोरखपुर जिले में तमाम लोग हैं हमारे साथ, जो है कि शैलेंद्र पाल जी आप गोरखपुर से आए, हमारे प्रधान जी जो है सतीराम पाल जी और तमाम लोग हैं, सब समाज के सुख दुख में खड़ा रहने वाले लोग हैं। लेकिन इस घटना से सब दुखी हैं और स्तब्ध हैं कि इतने सज्जन व्यक्ति की हत्या कर दी जा रही है, जिनके की लगभग 55 साल की उम्र में 55 एक ही करते हैं, एक भी FIR दर्ज नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, बस ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जा रही है। इसलिए प्रतीत हो रहा है कि चूंकि विद्यालय का निर्माण किया, विद्यालय का निर्माण एक महान कार्य है, बड़ा कार्य है, जिससे कि क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और वह जो है कि देश के विकास अपना योगदान देंगे, मुख्य धारा में आएंगे। लेकिन कुछ लोगों को इनका विद्यालय का निर्माण का कार्य पसंद नहीं आया, जो नहीं चाहते हैं कि दबे पिछड़े शोषित समाज के बच्चे पढ़ लिख करके आगे आए, ये समाज आगे आए। ऐसे लोगों द्वारा जैसा प्रतीत हो रहा है श्री धनंजय पाल की हत्या कर दी गई। इससे पूरी तरह से शासन प्रशासन लीपापोती कर रहा है। तो आज राष्ट्रीय उदय पार्टी के लोग यहाँ पे आए हैं, पीड़ित परिवार से बातचीत किए, उनकी धर्मपत्नी जी हैं इनसे बातचीत किए, इससे हमने निवेदन भी लिखवाया है। अब यहाँ से जाकर के हम SP से बात करेंगे कि भाई इस घटना में अब तक आपने क्या कार्रवाई की, यह जानकारी हासिल करेंगे। और जिलाधिकारी देवरिया के माध्यम से हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम लेटर लिखेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इसमें जो भी
अपराधी है उसको तत्काल गिरफ्तार की जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए और सुरक्षा के लिए, पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए तत्काल, आज यहाँ भय का वातावरण निर्माण है, पूरा परिवार दहशत में है कि 3 बच्चे हैं, बहुएं हैं कि पत्नी हैं, तो मैं तत्काल सुरक्षा की दृष्टि से मांग करूंगा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की जाए और इनके परिवार को शस्त्र लाइसेंस दी जाए, क्योंकि इससे पहले भी इनके ही परिवार में दिलीप पाल जी की हत्या कर दी गई थी। एक शादी समारोह में गोली मारकर हत्या कर दी गई लगभग 18-20 साल पहले, और अब तक पता नहीं चला, सुराग नहीं चला कि वो अपराधी कौन था, वो हत्यारा कौन था, गोली कौन मारा था। और आज श्री धनंजय पाल जी विद्यालय का निर्माण कराए, इनको गोली मार दी गई। क्या आखिर लोग क्या चाहते हैं कि अति पिछड़ा, अतन पिछड़ा समाज के लोग सम्मान से न जी सके, ये देश की विकास में अपनी भूमिका न निभा सके, शिक्षा का कार्य न कर सके। तो आज आतताइयों द्वारा ऐसा घृणित कार्य किया गया है, इसका राष्ट्रीय पार्टी घोर निंदा करती है, मजबूती के साथ इसका विरोध करेगी और उनको जब तक सजा नहीं मिलती तब तक ये लड़ाई लड़ती रहेगी। क्योंकि जिस तरह से जंगल में अगर आदमी लकड़हारा जाता है, अगर उसको एक अच्छा सीधा साधा अच्छा पेड़ मिला तो तुरंत काटता है, इसी तरह से आज आतताइयों द्वारा, जो नहीं चाहते कि पिछड़े वंचित शोषित समाज के लोग आगे आए, इनके द्वारा जो पाल समाज के लोग थोड़ा सा भी आगे आ रहे हैं, मेहनत करके, परिश्रम करके, जो देश को विकास में आगे लेना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, निरपराध लोगों को गोली मार के या कहीं तो हंसी थोड़ी कुल्हाड़ी से इनकी हत्या कर दी जा रही है। तो ये बड़ा दुखद घटना है। इस दुखद घटना में राष्ट्रीय पार्टी पूरी तरीके से, आपका भाई बाबूराम पाल पीड़ित परिवार के साथ है। हम चाहूंगा कि बहन जी हैं, बहन जी आप भी थोड़ी सी आप अपनी बात को कहें, आप लोग थोड़ा सा आप भी चुका है और क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक जितने भी लोग हैं, हमको नहीं लगता है कि हम लोग को कुछ इससे लाभ हुआ है, और हम लोग बस इतना ही चाहते हैं आप लोग से कि आप हम लोग की बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प करें ताकि हम लोग को न्याय मिले। किसी से झगड़ा लफड़ा या कुछ दिन पहले कुछ पुराना नया मैटर कुछ ऐसा कुछ हो तो? सिर्फ एक विवाद स्कूल है हमारा, जो कि बनने के बाद ही विवाद चालू हुआ है, इसके द्वारा ही हत्या किया गया है ताकि स्कूल बंद हो जाए और हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। एक एक करके लोग रास्ते से हटा रहे और कुछ नहीं, बाकी इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। क्या प्रशासन अभी तक आप लोगों को क्या कार्रवाई कर रही है या क्या करनी पापोती करे कुछ इसके बारे में? पापोती ही कर रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही है। क्या प्रशासन से उम्मीद है कि कुछ आगे कार्रवाई बढ़िया से होगा? जी नहीं। अब क्या करेंगे आप लोग? क्या करें, बस एक अब इनसे बस उम्मीद है, आज देख लेते हैं, उसके बाद फिर धरना पे उतरेंगे और कुछ नहीं। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? बस इतना ही है कि हम लोग को न्याय दिलाए। क्या लगता है सर, क्या लगता है बुलडोजर कार्रवाई होगा या वैसे? देखिए, आप बहन जी थोड़ा सा जाइए, थोड़ा सा आगे। ये बहन जी विमलावती देवी पाल हैं, इनके ही पति की हत्या स्वर्गीय दिलीप पाल की हत्या 18-20 साल पहले कर दी गई। छोटे छोटे बच्चे लेकर के कैसे इन्होंने अपना जीवन यापन किया, कैसे बच्चों को बड़ा किया, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। और उस घटना की आज तक खुलासा नहीं हो पाया। ये पुलिस प्रशासन केवल बात करती है, घुमाती है कि हम आपके साथ में हैं, कहीं न कहीं डर भी दिखाते हैं, लेकिन अपराधी के हाथ तक जाने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। और इन्हीं के परिवार की 18 साल पहले, जैसे कि आपके सामने बहन जी हैं, और इन्हीं के परिवार की दूसरी हत्या श्री धनंजय पाल जी की हो गई, ये भी निरपराध हैं। इनका भी अब तक सुराग नहीं निकाल पाई है पुलिस। तो कहीं न कहीं यह प्रतीत हो रहा है कि पुलिस भी कहीं न कहीं अपराधियों को से मिली हुई है, ये अपराधियों को जानती है, क्योंकि पुलिस को पता है अगर मंदिर के सामने से अगर जूता चोरी हो जाए तो चाहे पुलिस तो जूता भी ढूंढ के लाए। यह पुलिस किसके आम की बगिया टूट गई, वो आम की बगिया को चोर आम तोड़ने वाले को ढूंढ लेती है। किसी की अगर भैंस चोरी हो जाए भैंस के चोर को ढूंढ लेती है, और यहाँ हत्यारे को नहीं ढूंढ पा रही है। एक और सवाल है आपसे सर, कि यहाँ कुछ भी अगर कुछ मैटर होता है किसी जनरल का घर के लोगों को, वहाँ तुरंत बीजेपी के नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंच जाते हैं। कुछ दिन पहले यहीं पे हुआ था जो यादव जी की हत्या होती है,
और अभी तक यहाँ पे इनके दरवाजे पर कोई भी बीजेपी का बड़ा चेहरा, विधायक, सांसद, चाहे मंत्री, चाहे छोटे बड़े कोई भी कार्यकर्ता हो, अभी तक कोई ये नहीं आकर आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार से मांग करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपने एकदम सही कहा। यहाँ तो ना तो बीजेपी के लोग आए हैं, न तो सपा के लोग ही आए होंगे, न तो कोई आएगा। क्योंकि पूरी तरीके से जो बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा कह लें, सपा कह लें, ये पूरी तरह से जातिवादी पार्टी हो गई। ये बस इनके जाति का दर्द दुख इनको देखता है और बाकी लोगों का दुख नहीं दिखता है। इसी गांव में पिछले साल एक यादव और पंडित के झगड़े में यादव की हत्या होती है। यादव लोग जमा होकर के पंडित परिवार की हत्या करते हैं और पूरा पंडित यादव चला। और अभी अभी इटावा में कथावाचक पंडित का सर मुड़ा गया, पूरी देश पर और मूत्र का छिड़काव किया गया। पूरी तरह से यादव पंडित चल रहा है। लेकिन पाल परिवार के साथ यहाँ पे निरपराध की हत्या हो गई। यहाँ पे कोई न सपा वाले दिखे न भाजपा वाले दिखे। इनसे उम्मीद भी हम कहना चाहूंगा कि अपने पिछड़े समाज के लोगों के साथ इनसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अभी कल की घटना है, बनारस में मेहदीगंज प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है। 22 साल के निषाद समाज की बेटी की हत्या हुई है दिन दहाड़े। तो लगातार पूरे प्रदेश में अत्यंत पिछड़े समाज के साथ अत्याचार, अन्याय की हत्याएं घटना बढ़ती जा रही है। अब इसमें आपका भला सपा या भाजपा नहीं करेगी, इनसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और इसी जगह पे जो घटना घटी थी, यादव की हत्या होने के बाद तिवारी परिवार की हत्या हुई थी, उसमें हमारे पाल परिवार के 4 निरपराध लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और अभी भी हमने पता किया, जमानत तो है लेकिन उनका केस से नाम नहीं हटा है। हालात ये है कि अगर अत्याचार किसी और ने किया हुआ, किसी अगर बड़े आदमी के साथ, तो उनका प्रभाव प्रेशर है सरकार का या उनके लोगों का प्रेशर है, तो सीधा जाकर के जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनके राजनीतिक दल नहीं है, उसके समाज के व्यक्ति को उठाओ और ला करके उसको जोर 4 लाठी मारो, उसी को जबरदस्ती झूठा आरोप में उसको आरोपी बना दो। यही चल रहा है। यही 4 पाल परिवार के लोगों के साथ यही किया गया। पूरे प्रदेश में यही हो रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का बात की, हमें उसमें याद है, उस घटना में तमाम विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के आए थे। लेकिन इस घटना में नहीं आएंगे, क्योंकि गरीब को मारो और रोने मत दो, यह चल रहा है। तो अब यह नहीं चलेगा। अब हम पूरे तरीके के साथ, खास करके पाल बघेल समाज के साथ लोग जाग चुके हैं, पिछड़े समाज के लोग जाग चुके हैं, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर ऐसे चलते रहा तो भविष्य में जो जैसा समझेगा वैसे उसको समझाने का भी काम करेंगे, जो जैसे मानेगा उसको वैसे मनाने का भी काम करेंगे। अब मार खा करके चुप बैठने वाले हम लोग नहीं हैं। इस भी घटना में अभी हम जा रहा हूं डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ ज्ञापन दूंगा और इनकी सुरक्षा की मांग करूंगा और अपराधी को कड़ी से कड़ी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हम कड़ी सजा मांग करूंगा। और अगर नहीं माना गया तो भविष्य में इनके साथ संतोषजनक अगर कार्रवाई नहीं होती है, अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो भाई आपका भाई बाबू रामपाल बहन जी आकर के देवरिया जनपद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठूंगा। जरूरत पड़ा तो मुख्यमंत्री के आवास पे घेराव करूंगा। जरूरत पड़ा तो फिर लखनऊ में आप लोग साथ दीजिएगा तो लखनऊ में हम हड़ताल करेंगे, लेकिन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला करके।